सोचो, एक दुनिया जहां राजा महाराजा महलों में शान और शौकत से जी रहे हैं, लेकिन आम आदमी भूख और थकान से टूट रहा है। बच्चे खाली कटोरी लेकर बैठे हैं और मजदूर अपनी जिंदगी के बोझ तले दब रहे हैं। इसी गरीबी से एक आवाज उठी बदलाव की, और नक्शे पर वो देश था रूस। 19वीं सदी से 1917 तक आवाम का गुस्सा बढ़ता गया, और एक दिन लाल झंडे के नीचे सब इकट्ठे हो गए। दूर विंटर पैलेस उनके सामने था, पर असली ताकत आवाम के कदमों में थी। यही थी शुरुआत रशियन रेवोल्यूशन की, दुनिया के सबसे बड़े इनकलाब की। और ऐसी ही कहानियां मिलेंगी यहीं, स्टडी टून्स, हिस्ट्री लाइक नेवर बिफोर। 19वीं सदी के यूरोप में एक अजीब तस्वीर थी। एक तरफ राजा महाराजा के महलों में शानो शौकत थी, शैंडलियर्स की रोशनी और मेज पर खाने की भरमार। लेकिन दूसरी तरफ मजदूर दिन रात मशीनों के नीचे पिस रहे थे, जेब खाली और चेहरे थके हुए। ये इनइक्वालिटी खामोश थी, लेकिन गहरी थी। इसी से जन्म लिया एक नई सोच ने, सोशलिज्म, जो बराबरी और इंसाफ का सपना दिखा रही थी। और फिर नक्शे पर एक देश था जहां सबसे बड़ा तूफान उठने वाला था, रशिया। जमीन कुछ हाथों में थी, किसानों के हाथ फट चुके थे, और शहरों में मजदूर भूख और थकान से लड़ रहे थे। सालों तक ये गुस्सा बढ़ता गया और दिलों में एक ही सवाल था, कब तक? धीरे धीरे एक नई दुनिया का सपना जग रहा था, जहां सब बराबर हों। फिर 1917 का वो दिन आया। बर्फ से ढकी सड़कों पर गरीब, मजदूर और औरतें लाल झंडे के नीचे इकट्ठे हो गए। आंखों में एक ही जज्बा था, समानता और इंसाफ। सामने था विंटर पैलेस, राजाओं की ताकत का निशान। लेकिन इस दफा असली ताकत अवाम के कदमों में थी। यही थी शुरुआत रशियन रेवोल्यूशन की, एक ऐसा इनकलाब जिसने सिर्फ रशिया नहीं बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। 18th और 19th सेंचुरी के यूरोप में कुछ थिंकर्स और फिलोसोफर्स ने नए सवाल उठाए। एक बड़े स्टडी रूम में किताबों और पार्चमेंट से घिरे हुए ये लोग घंटों तक बहस करते रहे। क्या हमेशा राजा ही राज करेगा? क्या आम इंसान के लिए एक नया सिस्टम बनाया जा सकता है? जैसे जैसे विचार टकराते, नए ख्याल जन्म लेते गए। उन्हीं पार्चमेंट्स पर कलम से लिखा गया एक सवाल, क्या हमेशा राजा ही राज करेगा? और फिर एक नई सोच उभरी। उस सोच को एक नाम मिला, सोशलिज्म। ये एक ऐसी कल्पना थी जिसमें बराबरी और इंसाफ था, जिसमें आम आदमी के सपने को भी जगह मिलती थी। ऐसे ही शुरू हुआ एक नई दुनिया का सफर, एक ऐसी दुनिया जिसमें आइडियाज ने समाज को बदलने की ताकत पाई। 1905 सेंट पीटर्सबर्ग की बर्फीली सड़कों पर हजारों मजदूर और औरतें अपनी अर्जियां लेकर निकले। हाथों में आइकन्स, बैनर्स और जार की तस्वीर। उनके चेहरे भूख, थकान और उम्मीद का आईना थे। धीरे धीरे ये भीड़ जार के विंटर पैलेस के सामने जा खड़ी हुई, इस उम्मीद के साथ कि उनकी बात सुनी जाएगी। लेकिन पैलेस के दरवाजों पर खड़े सिपाही सिर्फ एक संकेत का इंतजार कर रहे थे। और फिर गूंजी गोली की आवाज। शांति भंग हो गई। लोगों की चीखों और भगदड़ ने सब कुछ बदल दिया। एक पल जिसमें उम्मीद थी, अगले ही पल निराशा बन गया। और जब धूल और धुआं बैठ गया, सड़कें सिर्फ टूटी हुई पटाखें, गिराए हुए झंडे और टूटे हुए सपनों की गवाही दे रही थीं। ये था वो दिन जिसे दुनिया ने हमेशा याद रखा, ब्लडी अब संडे। पेशेंस खत्म हो गया था। फरवरी 1917 में पेट्रोग्राड की सड़कों पर औरतें उतर आईं, रोटी और शांति की मांग के साथ। ठंडी बर्फीली हवाओं में उनकी आवाज गूंज उठी, ब्रेड, पीस, फ्रीडम। सिपाहियों को रोकने भेजा गया, लेकिन उनके सामने खड़ी औरतों को देखकर फौज भी उनके साथ हो गई। धीरे धीरे ये प्रोटेस्ट इतना बड़ा हो गया कि पूरा शहर हिला, और आखिरकार जार निकोलस मजबूर होकर अपनी कुर्सी छोड़ने पर उतर आया। इस तरह एक नए युग, रशियन रेवोल्यूशन का जन्म हुआ, और बराबरी और इंसाफ का सपना जग अक्टूबर उठा। 1917 पेट्रोग्राड की सर्दी भरी रातों में लेनिन पोडियम पर खड़े थे। उनकी आंखों में एक नई दुनिया का जज्बा। मजदूर, किसान और सिपाही उनके आसपास ठंडी हवा में लाल झंडों को बुलंद कर रहे थे। हर तरफ नाराजगी, उम्मीद और एक नई शुरुआत की गूंज। लेनिन की आवाज गूंजी, शांति, जमीन, रोटी। ये शब्द जनून की लहर बन गए। जहां देखो लाल झंडे आसमान को छू रहे थे। भीड़ एक सुर में उठ रही थी। सड़कों पर मजदूरों का समुंदर था, हाथों में बैनर, चेहरों पर जज्बा और दिल में एक नई सोच। और फिर वो पल आया जिसमें बोल्शेविक्स ने ताकत अपने हाथों में ले ली। विंटर पैलेस के दरवाजे तोड़कर उन्होंने दुनिया का पहला सोशलिस्ट स्टेट जन्म दिया। एक ऐसा वादा जो इतिहास की दिशा बदल गया। 1918 से 1920 तक रशिया एक खूनी जंग में दो टुकड़ों में बंट गया। एक तरफ बोल्शेविक्स, लाल झंडा उठाए रेड्स,
और दूसरी तरफ उनके दुश्मन वाइट्स, जिन्हें फॉरेन पावर्स का भी सपोर्ट था। बैटलफील्ड बारूद और तोड़फोड़ से भर गया, गांव जल गए, शहर बर्बाद हो गए। हर तरफ भूख, थकान और दर्द का समंदर था। इकॉनमी बिल्कुल गिर गई। लोगों ने अपने घर, अपने प्यारे खो दिए, पर लाल फौजों ने हिम्मत नहीं हारी। आखिरकार रेड्स ने व्हाइट्स को हरा दिया और अपना कंट्रोल मजबूत किया। सिविल वॉर तो खत्म हुई, पर उसके घाव रशा की रूह में हमेशा के लिए लेनिन के बस बाद गए। स्टालिन ने सोवियत यूनियन संभाला। उसने इंडस्ट्रियल पावर बनाने के लिए 5 ईयर प्लान्स शुरू किए। जाइगैंटिक फैक्ट्रीज दिन रात धुआं उगलती थीं। मशीन्स की गूंज से शहर भर जाता था। खेतों में नए ट्रैक्टर्स और कलेक्टिव फार्मिंग के एक्सपेरिमेंट्स शुरू हुए, पर मजदूर और किसान के चेहरे पर थकन और बेचैनी साफ दिखाई देती थी। लेकिन इस प्रोग्रेस का दाम भी भारी था। मिलियंस लोगों को रोटी तक नहीं मिली और भूख से बच्चे, औरतें, बुजुर्ग रास्ते पर गिरने लगे। जो भी आवाज उठाता उसे गुलाग कैंप्स भेज दिया जाता, जहां साइबेरिया की बर्फीली ठंड में कैदियों को खून पसीना बहाकर मजदूरी करनी पड़ती थी। हर जगह एक ही चेहरा था, स्टालिन का। उसकी तस्वीरों और मूर्तियों के नीचे लोग डर के साए में काम करते। सोवियत यूनियन जरूर एक सुपर पावर बन रहा था, लेकिन इंसानियत की कीमत बहुत रशियन महंगी पड़ी। रेवोल्यूशन ने सिर्फ एक देश नहीं, पूरी दुनिया को हिला दिया। एशिया के शहरों और गांवों में मजदूर और किसान लाल झंडे उठाकर आज़ादी का सपना लेकर उठे। अफ्रीका में लोगों ने अपने औजार हथियार बनाकर कॉलोनियल हुकूमत को खुली चुनौती दी। यूरोप के फैक्ट्री वर्कर्स ने सड़कों पर नारा लगाया, बराबरी, रोटी और इंसाफ के लिए। इसी दौरान दुनिया भर के गुलाम मुल्कों में एक नई आवाज गूंजी, आज़ादी की। इंडिया, अफ्रीका और एशिया के लोग अपने रंग, अपने झंडे उठाकर कहने लगे, अब बंधन टूटेंगे। और आखिरकार दुनिया 2 कैंप में बंट गई। एक तरफ सोशलिस्ट कैंप, जहां लाल रंग जगमगा रहा था, और दूसरी तरफ कैपिटलिस्ट कैंप, जो पैसा और ताकत का प्रतीक बन गया। ये थी उस दौर की सबसे बड़ी ताकत, एक रेवोल्यूशन जिसने पूरी दुनिया का नक्शा बदल भूखे दिया। किसानों के चेहरों पर लिखी थी लाचारी, और उन औरतों की आंखों में थी वो हिम्मत जो सड़कों पर निकलकर रोटी और बराबरी मांग रही थी। लेनिन के शब्दों ने इस भीड़ को एक नई आवाज दी, एक नया सपना दिया। लाल झंडों की लहराहट ने पूरी दुनिया को याद दिलाया कि एकता की ताकत क्या होती है। ये कहानी सिर्फ रशिया की नहीं थी, ये कहानी थी इंसान की आज़ादी और बराबरी की तलाश की। और आज भी ये गूंज हमें याद दिलाती है कि जब लोग एकजुट होते हैं तो दुनिया बदल जाती है। यही कहानियां हम आप तक लाते हैं सिर्फ स्टडी ट्यून्स के साथ। ये कहानी सिर्फ रशिया की नहीं थी, ये कहानी थी इंसान की आज़ादी और बराबरी की तलाश की। और आज भी ये गूंज हमें याद दिलाती है कि जब लोग एकजुट होते हैं तो दुनिया बदल जाती है। अगर आपको ये सिनेमैटिक कहानी पसंद आई तो स्टडी टून्स को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाएं ताकि हिस्ट्री की ऐसी और कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। स्टडी टून्स, जहां हिस्ट्री बन जाती है एक मूवी।